Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown in the figure, calculate the charge on 3 microfarad capacitor in steady state in microcoulomb. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as charge stored in a capacitor which is given as Q equals C into V. C is the capacity of the given capacitor and V is the potential difference. तो इस केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमारे पास तीनों कैपेसिटर हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। हम यहाँ पे जानते हैं कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है उस केस में जो चार्ज का फ्लो होगा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन है वो सीरीज में है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस विल बिकम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बिकम 3 प्लस 2 प्लस 1 और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6/6। तो यहाँ पे हमारे पास 6/6 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड के बराबर बनेगी। तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड इनटू टोटल पोटेंशियल दैट इज 10 वोल्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 10 माइक्रोकूलम। तो क्योंकि सीरीज में है, जितना हमारे पास इन तीनों को रिप्लेस करके कैपेसिटर बनेगा उसके अक्रॉस जितना चार्ज आएगा वही चार्ज हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस भी आएगा, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू होगी तीनों के अक्रॉस सेम हमें देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the charge on 3 microfarad capacitor in steady state, then this will be given as 10 microcoulomb. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.